धरती गाती अंबर गाता, धरती गाती अंबर गाता, गाते चारों धाम तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो
चारों धाम केवल और केवल राम का है नाम। नाम में बड़ी शक्ति है, इसीलिए कुछ करो या ना करो, पर केवल और केवल दीन ने अपने दिन के प्रारंभ में भगवान का नाम से जरूर, राम का नाम कभी मत छोड़ो, क्योंकि करते रहेंगे अभ्यास बार बार। यदि हम राम 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 कहते रहेंगे तो जब हमारा अंत समय आएगा तो उस समय भी हम मरते वक्त कुछ भी नहीं कहेंगे, केवल और केवल प्रभु का नाम लेंगे। मुख से नाम लिया तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधे परमात्मा के धाम जाएंगे। क्योंकि अंत समय में जैसा व्यक्ति करता है, जैसा सोचता है, वैसा ही होता है। अंतिम समय यदि भगवान का नाम लिए तो सीधे प्रभु के धाम, तो फिर से इस मृतलोक में, इस माया नगरी में नहीं आना पड़ेगा। और फिर आ गए तो फिर से वही कर्म करना पड़ेगा। जब तक हम इस योग्य नहीं बन जाते प्रभु के धाम में रहने के योग्य, तब तक हमको इस माया नगरी में नाचना पड़ेगा। नाचना ही पड़ेगा। बस कहते हैं कि जो इस संसार में नाचता है वो तो नाचते ही रह जाता है, परंतु जो प्रभु के आगे नाचता है वो फिर इस संसार में नहीं नाचता। इसीलिए मीराबाई क्या करती थी, संसार के आगे नहीं नाचती थी। वो कहती थी कि मैं नाचूंगी केवल और केवल मेरे गिरधर के लिए, मेरे बिहारी जी के लिए, बाकी और किसी के आगे नहीं नाचूंगी। भगवान के भक्तों में एक भक्त भय सबरी, जो जात की थी भेली, परंतु भगत थी भगवान श्री रामचंद्र। सबरी वन में रहती थी, चारों तरफ बहुत से संत भी रहते थे, और कई संत तो यह भी कह देते थे कि सबरी तू कहती है ना प्रभु मिलेंगे, रघुनाथ जी आएंगे, तो कहा जाती भेली शूद्र जाति की है, तुम्हें कहा भगवान दर्शन देंगे? न तू भजन जाती है, न भक्ति जानती है, न पूजा जानती है, और कहती है मेरे रघुनाथ जी आएंगे, झूठी उम्मीद छोड़ देंगे। इस प्रकार भड़काने वाले भी बहुत थे सबरी माँ को, परंतु माँ सबरी कहती थी कि मुझे भले कुछ ना आए, पर मैं इंतजार करूंगी मेरे प्रभु की। इंतजार में वो भगवान के इंतजार में वन में रहती थी, पूरा जीवन प्रभु की प्रतीक्षा में सबरी व्यतीत कर देती है। बाल सफेद होने को आ गया, परंतु उम्मीद नहीं छोड़ी। माँ सबरी बताती है कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, जब तक है दम तब तक उम्मीद रखो ही रखो, वो दिन तो आएगा ही आएगा। यह सोच के वो बस इंतजार में रोज अपने आंगन को संवारती थी, सुंदर फूलों से बीछ देती थी कि वे प्रभु जब आएंगे ना, उनके सुंदर चरण कमल इस पृथ्वी पर पड़ेगा तो उनके पैर तो बड़े कोमल है, मैं चाहती हूँ कि उनका चरण पुष्पों पर पड़े। रोज बेर ला करके रखती थी, चक चक के रखती थी महाराज, रोज वही करती थी, फिर भी वो हार नहीं मानी, वो हार नहीं मानी। बस उम्मीद में देख रही और राह देखती थी, जैसे कोई आ रहे हैं, बस देखती रहती थी। हम तो ऐसा रहता है, यदि हमारे कोई मेहमान कह दे ना, सुबह फोन करते हमें कहे कि हाँ हम बस आने वाले, शाम तक आएंगे या दोपहर में, तो हम क्या करेंगे, बढ़िया तैयारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे, हाँ समय बताए 4 बजे आएंगे तो 4 बजे तक देखेंगे, 4 से 4:30 बजे तो फिर फोन लगाएंगे, आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे। फिर भी अब फोन का जमाना, अभी तो फोन का जमाना है, पहले नहीं था हमारा, तो देखते तक देखेंगे, इंतजार करेंगे, फिर ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, अब देखा जाएगा, आएंगे तो फिर कर देंगे स्वागत, जैसे भी हमसे मन पड़े। हम एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते। पर वो सबरी, माँ सबरी तो एक दिन क्या, उनको तो पता भी नहीं था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नहीं पता था, फिर भी वो इंतजार में थी। उम्मीद, केवल उम्मीद, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है महाराज, बिना विश्वास के तो आज कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो कैसे,
आप लोग यदि नाव के पास जाते हैं, हमारे भाई लोग बाल कटाने, तो उस नाव के ऊपर विश्वास करते उस समय ना कि बाल अच्छे से काटे। हमारी माताएं थ्रेडिंग बनवाती है, तो चाहे नए पार्लर वाली क्यों ना हो, चाहेगी तो उस पर भी विश्वास करेगी कि हाँ ये अच्छे से, एक बार बोल देगी भाई अच्छे से बना लो, पर विश्वास करती है तो जाती है। हम सफर करते हैं बसों में, ट्रेनों में, उस समय भी हम जो वाहन चलाने वाला होता है ड्राइवर, उस पर विश्वास करके बैठ जाते हैं। अब उस पर विश्वास करके बैठते कि हमें ये सही अच्छे से चला जाएगा, उस समय भी उस पर विश्वास करना पड़ता है। सामान खरीदारी करने जाते दुकानदार के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, तब हम खरीदारी करते। आज विश्वास से चल रहा है यह संसार, और यदि विश्वास नहीं करेंगे तो फिर घर में बैठे रह जाएंगे। तो जब हम इन सब के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो क्या बिहारी जी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? कई बार कोई व्यक्ति कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख आता है, हम भजन करते, भक्ति करते, हवन करते, पूजा करते, मंदिर जाते, सब जगह जाते, पर फिर भी हमारे ही जीवन में दुख क्यों आता है? अरे हमने क्या बिगाड़ा प्रभु आपका? थोड़ा सा छोटा सा दुख आए ना तो बहुत जल्दी से व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, और कई जने तो ऐसे भी होते जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। एक संकट क्या दे दे जीवन में तो कहे उससे भगवान से दूरी बना लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, और ये मान बैठते हैं कि भगवान नहीं होता, क्योंकि भगवान ने हमें ये दिया, हमारे जीवन में ये संकट ला दिए। इस प्रकार भगवान के ऊपर आरोप लगा करके उनसे विमुख हो जाते हैं। यदि भगवान से रूठ जाएंगे महाराज तो फिर कौन काम आएगा, ये सोचिए ना। इनसे रूठ गए तो कोई काम आने वाला नहीं है, और यदि इनसे नहीं रूठे, भले संसार से रूठ जाओ फिर भगवान से कभी मत रूठो। एक कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति किसी कार्यवश, किसी कारण से वो भगवान से ठाकुर जी की पूजा करने लगा। पूजा तो करता था, पर तो मन ही मन क्या कहता था कि अरे ये पत्थर की मूर्ति है, मेरे सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कैसे करूं? इस प्रकार पूजा करता था, पर तो मन में सवाल रहता था। पूजा करते करते बहुत समय बीत गया, कुछ समय तक पूजा किया, फिर उसके बाद एक दिन कोई उसका मित्र मिलता है और कहता है कि भाई मैं बहुत दिनों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ भगवान से एक ही कहता हूँ कि मेरा नौकरी लगा दे, परंतु देखो पूजा करते करते बहुत समय बीत गया पर नौकरी नहीं लगी। व्यक्ति ने कहा किसका पूजा करते? कहा बिहारी जी का। कहा कि बिहारी जी का छोड़ दो, ऐसा करो मैया दुर्गा बहुत जल्दी सुन लेती है, माँ दुर्गा का पूजा करो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, आया बढ़िया ठाकुर जी की मूर्ति उठाया, ऊपर रख दिया और नीचे स्थापना कर दी माता रानी की, पूजा करने लगा। पूजा करते करते फिर समय बीता। एक दिन की बात है, व्यक्ति धूप दिखा रहा था अगरबत्ती, और जब धूप दिखा रहा था तो उस समय वो व्यक्ति सोचता है पूजा तो करता, बहुत समय बीत गया। मेरे दोस्त ने कहा था, मित्र ने, कि माता रानी बहुत जल्दी सुनती है, शायद मुझे लग रहा है कि मैं धूप जो दिखाता हूँ ना उसका जो सुगंध है वो माता रानी के ऊपर ना जाके पहले ऊपर बैठा है ठाकुर जी, उस पर चला जा रहा है, इसीलिए शायद मेरा माता रानी नहीं सुन रही। ये व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर सोचा क्या करूं, इधर उधर देखा, वहीं पर रुई रखी थी महाराज, कपास बत्ती बनाते थे, रुई को देखा। अब बोला कि ऐसा करता हूँ ठाकुर जी की नाक में यदि मैं रुई ठूस दूं तो फिर सुगंध कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। और बस वो व्यक्ति रुई उठाया महाराज, और रुई ठूसने वाले था भगवान ठाकुर जी के नाक में, इतने में भगवान आपका साक्षात प्रकट हो जाता है। बोलिए और हंसते हुए कहते हैं भक्त वरदान मांगो, क्या मांगने की इच्छा है? व्यक्ति कहता है कि प्रभु बड़ा आश्चर्य की बात है, अरे ये नियम कहीं किसी भी पुराण में नहीं लिखा है। यदि ये नियम लिखता कि भगवान के नाक में रुई ठूसने से आप जल्दी दर्शन देते हो तो मैं पहले कर लेता। भगवान हंसते हुए कहता है भक्त से, देखो भक्त, मैं रुई के ठूसने से नहीं बल्कि मैं तुम्हारे अंदर के विश्वास के कारण आज प्रकट हुआ। पहले तो तुम पूजा करते थे परंतु मन में शंका थी
कि कहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये तो पत्थर की मूर्ति है। अब बताओ, यदि पत्थर की मूर्ति होता तो क्या मैं सुगंध ले पाता? पर जब तुम्हारे अंदर ये आया कि मैं हूँ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, सुगंध ले सकता हूँ, तुम्हारे विश्वास के वजह से आज मुझे आना पड़ा। तो भगवान भी कहता है तो बस विश्वास कर और अपने पूरे जीवन का नाव, पूरा जीवन मेरे ऊपर सौंप दे। तो फिर तू अब कुछ मत कर, अपना कार्य करते रहा, जो बनता है बाकी तो मैं बैठा ही, मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। आज तो अच्छा ही करूंगा, कल भी तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, ये भगवान कहते हैं। तो विश्वास, सबरी माँ विश्वास करके भगवान के इंतजार में बैठी है कि प्रभु आएंगे, कब आएंगे और क्या करते हैं। कुछ नहीं करती माँ सबरी, कोई एकदम पढ़ी लिखी विद्वान नहीं थी माँ सबरी, साधारण थी स्त्री थी, खाली जो बनता था वही करती थी, भजन करती थी। क्योंकि कहते हैं जिसने किया भजन तो से राम मिल गए, 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 जिसने किया सब कुछ खो गई और दौड़ती है, दौड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। उसके बाद उठ करके प्रभु को निहारती है। प्रभु कहते हैं कि माँ अंदर चलने को नहीं कहोगी? माँ सबरी कहती आइए प्रभु अंदर आइए, पधारिए पधारिए, अंदर लेकर के माँ सबरी पहुंची। उसके बाद भगवान खड़े हैं, भगवान ने कहा कि माँ बैठने को नहीं कहोगी? सबरी कहती प्रभु बैठो, आसन लगाई। सुंदर आसन लगाने के बाद यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को पहले माँ सबरी पधारती है। उसके बाद पूजन करती है और बार बार स्तुति करती है, बार बार प्रभु का दर्शन करती है। कहते यकीन नहीं होता प्रभु कि आप मेरे यहाँ आए हैं। कब से मैं इंतजार में थी, कब से मैं सोचती थी कि प्रभु आएंगे आएंगे आएंगे। आज मुझे आ गया कि प्रभु आपका दर्शन मुझे हो गया, मेरे कुटिया पवित्र हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई, मेरी भक्ति धन्य हो गई प्रभु, जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। और उस समय माँ सबरी प्रभु के पास खड़े होकर कहती है प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या जानूं आपकी भजन आपकी भक्ति, मैं केवल केवल आपको जानती हूँ, केवल आप। मुझे बड़ी बड़ी स्तुति, बड़ी बड़ी पूजा करना तो नहीं आती, परंतु आपका नाम लेना बस जानती हूँ। सबरी की भाव इस प्रकार सबरी कहती है कि मैं तो नीच जाति की हूँ, मुझे मुझसे क्या भक्ति भजन होगा। तो भगवान कहते कि देखो माँ सबरी, मैं जात पात खुद कुल धर्म इत्यादि कुछ नहीं देखता, मैं तो प्रेम के भूखे राम ही केवल प्रेम को प्यारा। रामचंद्र जी महाराज केवल प्रेम के प्यारे। जो व्यक्ति, यदि वो व्यक्ति जीवन में कभी भी भगवान का नाम भी नहीं लिया, पर एक बार भी यदि नाम ले लेते भगवान कल्याण कर देते। जो भगवान से भी विरोध करता हो, भगवान का भी शत्रु हो, परंतु मरते समय भी रावण क्या था, रावण ने कभी नहीं लिया, पर अंत समय मरते समय क्या कहा था, राम कहकर ही मृत्यु हुआ। उस पर भी भगवान ने कृपा की। भगवान कहते हैं कि मेरे शत्रु भी क्यों ना हो, परंतु यदि एक बार प्रेम से सच्चे मन से नाम ले ले तो मैं उनका भी कल्याण कर देगा, उनका भी बेड़ा पार कर देगा। आज भी तुम्हारा इस वन में मैं क्यों आया, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मुझे खींच लाई। यहाँ तो बहुत से संत हैं जो नित्य बहुत समय तक बैठ करके तपस्या करते, जप करते, पूजा करते, स्तुति करते, परंतु उनके घर में नहीं गया, केवल पहले तुम्हारे यहाँ आया।
क्योंकि तुम्हारे मन बिल्कुल पवित्र है, तुम्हारे मन में कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारे अंदर। इस प्रकार प्रभु समझाते माँ सबरी को। माँ सबरी बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि प्रभु